हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक बम्पर वैकेंसी के साथ जो कि आ रखी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। तो यहाँ पे एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी और जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1097 पदों के लिए निकाला गया है और ये जो सारे पद रहेंगे आपके जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी बढ़िया रहेगी, यहाँ पे 47,000 रुपये पर मंथ से लेके आपका 1,40,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है जूनियर इंजीनियर के लिए वो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आपको सारी देखने को मिलेगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फीस है वो भी आपका यहाँ पे 175 रुपये के करीब आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपका फीस यहाँ पे 100 रुपये के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है। 1200 प्लस का टारगेट हम रख रहे हैं और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको ब्रांच बताई है। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन होगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप टेलीग्राम पे मुझको ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम वाले इस पर क्लिक कर देना है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहले तो जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1097 पदों के लिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो बस आप यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया के अंदर है जो आप यहाँ पे जो इनका एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर के निवासी उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो बस आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन काउंट आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में किए जाएंगे। भले आप कैटेगरी कोई सी भी है, जनरल कैटेगरी है तो भी आप जनरल में होंगे, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बाहर के निवासी है तो भी उत्तराखंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी ही आपकी काउंट होगी। एसएसटी कैंडिडेट भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा। लास्ट डेट जो इसका रहेगा यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 3 नवंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इन्होंने डेट मेंशन कर दी है कि इसका जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे परिवर्तन का रहेगा आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं 10 से लेकर 19 नवंबर तक, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें क्या रहेगा कि इसमें 2 गुना मतलब कि 2 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1000 लगभग 1097 वैकेंसी यहाँ पे है तो इसका 2 टाइम्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो इन्होंने शुरुआत में मेंशन कर रखा है। लास्ट डेट रहेगा 3 नवंबर 2023, इसको देख लिया है। उसके बाद बात कीजिए वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। इन्होंने दे रखा है सीरियल नंबर, कौन सा आपका डिपार्टमेंट रहेगा, कौन सी पोजीशन रहेगी, सैलरी क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रामीण निर्माण विभाग है
उसके अंदर सिविल के लिए वैकेंसी निकाली गई है 187, लेवल 7 का पोजीशन रहेगा। 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये आपका सैलरी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा विद्युत के अंदर वैकेंसी है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम यहाँ पे आपका 9 वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे भी वैकेंसी आपका जूनियर इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे। सिंचाई विभाग के अंदर वैकेंसी है सिविल वालों के लिए, जिसमें आपका 75 वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 63 वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी और ये सारी वैकेंसी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए। इसके अंदर डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और किन किन को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है ये यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है वो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं और आपकी कैटेगरी यहाँ पे OBC कैटेगरी है या फिर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं, तो भी आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया ये रहेगा। क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ओनली फॉर उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं और किसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 18 साल रखी गई है और किसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 21 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, जिसको आप देख सकते हैं कि 18 या 21 से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डेट रहेगा वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आरक्षण मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा केवल उत्तराखंड राज्य के अधिनिवासी अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज ए जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे इन्होंने ये भी काउंट कर रखा है, मेंशन कर रखा है। तो आप इसको अच्छे से देख के ही अप्लाई करिएगा। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखी है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, देखिए अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपका 2250 रुपये लगेगा। 172 रुपये 30 पैसे आपका यहाँ पे जो आपका पूरा ट्रांजेक्शन रहेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे EWS कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करें चाहे, तो आपको यहाँ पे 172 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे मेंशन कर दी है अलग अलग वाइज यहाँ पे कि आपका जो अगर उत्तराखंड के निवासी है, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। बाकी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दी है। और इसका जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहेगा और यहाँ पे इसका सिलेबस रहेगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एग्जाम सेंटर क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। एग्जाम सेंटर आपके उत्तराखंड के आएंगे मेरे भाई, तो उत्तराखंड जाना पड़ेगा और एग्जाम जाके वहीं पे देना पड़ेगा। इसका सेंटर कोई दिल्ली नहीं आएगा, तो इसका मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा और आप जब अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई करते टाइम कोड जो रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा सिटी यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दी है, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 920 मार्क्स का ये पेपर यहाँ पे होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी जो सिलेबस रहेगा इस सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे 10 ईयर के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पे करवा दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कम से कम कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।